प्रदेश की कहिया माननीय अखिलेश जी आपके बीच में आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जोरदार जो है नारा लगाओ, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, हमारे पवार हाशमी जिंदाबाद, हमारे पवार हाशमी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय इमरान जी यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय इमरान सिंह जी जिंदाबाद। साथियों जोरदार नारा लगाओ, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे जा साथियों जी कब से नारा लगाओ भाई, भाई आए तो दिल खुश हो जाए। समाजवादी पार्टी आगे जा, जिंदाबाद, आगे जा, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इमरान सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी पवार हाशमी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे उधर का विधायक कैसा हो, अरे उधर का विधायक कैसा हो, अरे उधर का विधायक कैसा हो, अरे पवार हाशमी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश के कृष्ण कन्हैया परम आदरणीय परम सम्माननीय माननीय अखिलेश यादव जी मौजूद हैं, आ गए हैं। मैं इस उत्तरप्रदेश की धरती पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों मैं चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी आवे और अपना संबोधन करें। माननीय अखिलेश जी चलिए, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की सभा के अध्यक्ष आदरणीय जद्दन खान साहब, हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक और प्रत्याशी हाशमी साहब और इस मंच पर उपस्थित मोहम्मद हनीफ साहब, आदि मोहम्मद शमीम साहब, विश्वनाथ पांडे जी, इंद्रेश खान, तैयब वाली, परशुराम यादव जी, जद्दन भाई जी और हमारे अली अकबर साहब और बहुत सारे, क्योंकि सबके नाम लेना संभव नहीं है, आदिल हुसैन, राम सूरत यादव जी से लेकर के सभी हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित और प्रतिष्ठित नेतागण। और पीछे बैठ जाओ थोड़े लोग, और सभी हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, मैं इस मौके पर जो बसपा छोड़ करके आए हैं मिर्जन खान साहब, जिनके साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, मैं इनका स्वागत और धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इनके तमाम साथी भी हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद और बधाई दूंगा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। अभी समाजवादी क्रांति रथ से भी हम लोग आपके बीच में पहुंचे थे, तब उतरौला कस्बा में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। जो मैदान था पूरा का पूरा भरा था, बड़ा मैदान था और मंच भी बहुत ऊंचा आपने बनाया और मैदान पूरा भरा पड़ा था। वहाँ भी आपने कार्यक्रम सफल बनाया था, रथ के माध्यम से भी आपके बीच में मैं पहुंचा था। और बीच में अभी जब मैं एक दिन
बगल के जिले से सिद्धार्थ नगर से जब जा रहा था मैं श्रावस्ती में, तो आप जानते होंगे कुछ साथियों ने केवल स्वागत कर दिया और हम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई। 10 साल के कैरियर में कहीं रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। अगर कहीं रिपोर्ट दर्ज हुई तो बलरामपुर जिले में दर्ज हुई। इसलिए हमारा आपका पूरा का पूरा प्रचार देश में हुआ और FIR के मामले में शुरुआत आपके जिले से हुई है हमारी। इसलिए बलरामपुर के साथियों, हम समाजवादी पार्टी के लोग आपसे निवेदन अपील करने आए हैं। उस समय हमारी पार्टी बहुत संकट में थी और सब लोग ये समझते थे पार्टी नहीं जीत पाएगी, सीटें बहुत नहीं जीतेगी, क्योंकि हम लोगों ने सरकार जब बनाई थी बाहर के साथियों से बहुत मदद ले ली थी। जब पिछली बार समाजवादी सरकार बनी थी तो लगभग हम लोगों ने 80 लोगों का साथ लिया था और नेताजी ने और पार्टी ने भरोसा दिया था कि एक भी लोगों की हम लोग टिकट नहीं काटेंगे। तो आप जानते होंगे एक के अलावा सबको टिकट दी और एक भी विधानसभा नहीं जीत पाया, क्योंकि जो दूसरे दल से आए थे वो अपने संग SDM लाए थे, SO लाए थे, अपने हिसाब से और हिसाब किताब लाए थे। उन्होंने हमारे कार्यकर्ता और साथियों को निराश कर दिया। इसलिए कार्यकर्ता साथी बहुत मन से जुटे थे, तो हमारी पार्टी पीछे रह गई और बहुत पीछे जो आकलन कर रहे थे, हमारी पार्टी लगभग 197 सीटें जीत गई थी और बहुत कम लोग कम वोटों से हारे थे। कई साथी हार गए, परसीमन हो गया, फिर तमाम विधानसभा इधर बदल गई और आपकी विधानसभा में तो कितनी लड़ाई हुई बताओ आप, कितनी लड़ाई हुई हम ही जानते हैं। कभी नाम बदल गया, फिर बदल दिया, फिर बदल दिया। ये गलती हम लोगों से हुई, पार्टी के लोगों से। इसलिए अगर पार्टी से गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, क्योंकि अभी हम लोग नए हैं, सीख रहे हैं, हम लोग नए हैं राजनीति में। मान लो इतनी कम उम्र का देश किसी दल के पास नहीं है, किसी पार्टी के पास नहीं है, तो भाई हम लोगों से गलती हो गई, कभी ये नाम कर दिया, कभी वो नाम कर दिया। ये हमारी गलती है, तो सजा इन्हें मत देना, और सजा इन्हें दोगे तो हमें भी सजा ही मिलेगी, हमें ही मिलेगी सजा, पार्टी को मिलेगी, नेताजी को मिलेगी। इसलिए हम लोगों ने कई मौकों पर कहा और साथी भी हमसे मिले हैं और आज भी कह रहे हैं हमें पता नहीं वो हैं कहाँ, चले गए, क्या किया। इसलिए साथी हमने उस समय भी कहा था कि समाजवादी सरकार बनवा दो, जो सम्मान देना होगा हम समाजवादी पार्टी के लोग सम्मान देंगे, लेकिन भरोसा विश्वास नहीं किया। अब तो हमें आप पर भरोसा है कि जो हम लोगों से गलती हुई इधर उधर नाम करने का, उसकी सजा हमें और पार्टी को इन्हें नहीं देंगे। आप इनकी मदद करना, क्योंकि हम लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार को हटाना चाहते हैं। और एक ऐसी सरकार जिसने अन्याय, जुल्म और बहुत बेईमानी की है, इतनी बेईमानी किसी सरकार ने नहीं की। इसकी सरकार में डॉक्टरों की हत्या हुई, एक योजना जो गरीब इलाज के लिए चलती थी, ग्रामीण लोगों के लिए इलाज हो जाए, दवा मिल जाए, NHIRM पूरी की पूरी योजना लूट ली, 5000 करोड़ रुपए लूट लिए उसमें। 2 डॉक्टरों की हत्या कर दी, एक डॉक्टर जो जेल में था उसकी जेल में हत्या कर दी। अभी एक प्रोजेक्ट मैनेजर था, उससे पूछताछ हो जाती तो सच्चाई सामने आ जाती, उसकी भी हत्या कर दी। केवल अपनी लूट, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने हत्या की। आपको याद होगा जन्मदिन के बहाने भी इन्होंने बहुत अपमानित किया, जन्मदिन के बहाने भी लोगों को बहुत अपमानित किया, अधिकारियों को अपमानित किया। एक अधिकारी इंजीनियर था जो पैसा नहीं दे पा रहा था, 5 लाख दे चुका था, उससे और पैसा ये सरकार के लोग वसूले थे। जब पैसा नहीं दे पाया तो उसकी दिव्यापुर में हमारे गांव के पास, घर के पास उसकी हत्या कर दी थी। आप जानते होंगे व्यापारी गुप्ता था। इसी तरह पैसा वसूल रही थी सरकार जन्मदिन के बहाने पर। इस बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने टिकट के लिए पैसा लिया और मंत्री बनाने के लिए पैसा लिया। जब विधायक मंत्री बन गए तो उन्हें पूरा का पूरा उनसे लुटवाया उत्तर प्रदेश और बर्बाद कर दिया, पूरा का पूरा पैसा छीन करके, वसूली कर करके। अखबारों में पढ़ा होगा, किसी पे छापा भी पड़ा है, और वो जो पैसा है वो सीधा मुख्यमंत्री का ही है, सरकार का ही है, क्योंकि इतनी बड़ी लूट कोई कैसे कर सकता है जब तक सरकार की मदद न मिलेगी। सरकार के लोगों ने मदद कर करके लुटवाया, आप जानते हैं, छापा पड़ा। इसी तरह पूरा पैसा बर्बाद कर लिया, लूटा है इन्होंने। और जो पैसा थोड़ा बहुत सरकार का बचा था, जिससे
किसान की मदद हो जाती, बुनकर भाइयों की मदद होती, नौजवानों की मदद होती, तमाम साथियों के लिए फैसले हो जाते, योजनाएं बन जाती। इस सरकार ने उस पैसे की पत्थर मूर्ति लगा दी, हाथ ही लगा दिए, लखनऊ से लेकर के नोएडा तक। और मुख्यमंत्री ने कहीं अपनी जिंदा में मूर्ति नहीं लगाई होगी किसी ने, इस मुख्यमंत्री ने अपनी जिंदा में भी मूर्ति लगा दी। आपने आयोग का फैसला भी सुन लिया, तमाम मूर्तियां ढक दी गई हैं, हाथी ढक दिए गए हैं जितने लगे थे, मुख्यमंत्री की भी मूर्ति ढक दी गई। हम बधाई देंगे जिन लोगों ने तस्वीर देखी होगी अखबारों में, हाथी पीले रंग से ढक दिए गए। और हम बधाई इसलिए देंगे क्योंकि हम और आप लोग जानते हैं, अगर हमारा आपका साथी अगर पीला पीला दिखाई देने लगता है तो हम आप लोग कहते हैं जाओ दिखा लाओ अस्पताल में, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। आप लखनऊ पता कर लेना, जितने पत्थर के हाथी लगे हैं चुनाव आयोग ने सब पीले पीले रंग के बना दिए, ढक दिए गए। और जो जिन्ना में मुख्यमंत्री थी उनके चारों तरफ लकड़ी लगा दी है, प्लाईवुड लगा दी, ऊपर से दिखाई देती थी, ऊपर से भी लगा दी। जिन्ना में मुख्यमंत्री की जो मूर्ति थी उसको डब्बे में बंद कर दिया गया। ऐसा दुर्भाग्य किसी मुख्यमंत्री का नहीं होगा कि जिन अधिकारियों से मूर्ति लगवाई, स्मारक बनवाए, आज वही अधिकारी इनकी मूर्तियों को बंद करने का काम कर रहे हैं। और सच्चाई ये है, इस चुनाव में कोई सजा देगा तो आप लोग सजा देंगे, यही किसान, यही नौजवान, यही हमारे साथी सजा देने का काम करेंगे। हम समाजवादी पार्टी के लोग घोषणा पत्र लेकर के आए हैं और फैसला लेकर के आए, कार्यक्रम योजना लेकर के आए हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, नेताजी ने फैसला लिया है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 50,000 तक का किसानों का कर्जा माफ करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तो 50,000 कर्जा माफ हो जाएगा, बिजली मुफ्त मिलेगी और सिंचाई के पानी के लिए भी आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा मुफ्त समाजवादी पार्टी करेगी। इसी तरह फैसला लिया है, जो आपको फसल की सही कीमत नहीं मिल पा रही, समाजवादी सरकार बनेगी तो लागत का होगा 50% आपको मुनाफा देंगे, आपकी लागत और जो मुनाफा होगा 50 गुना हम लोग मुनाफा देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। क्योंकि आज फसल तैयार हो जा रही, मुनाफा नहीं मिल पा रहा, आपका धान विज्ञान